नमस्कार दोस्तों, ECSP न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित पांडे। इस समय हम लोग उपस्थित हैं उन्नाव के कचहरी प्रांगण में और उन्नाव में बड़ी ज़ोरों से बार एसोसिएशन का चुनाव इस समय नामांकन सभी लोग करा रहे हैं, सारे प्रत्याशी करा रहे हैं और लगभग समाप्त हो चुका है। इस समय हम लोग उपस्थित हैं बार एसोसिएशन के 6 बार के रहे अध्यक्ष सतीश कुमार शुक्ला जी, जो इस समय 7वीं बार अपना नामांकन करा रहे हैं। सर, आपको नामांकन आप 7वीं बार करा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप 7वीं बार अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, 6 बार अध्यक्ष आप रह चुके हैं। कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आप अधिवक्ता समाज के लिए 7वीं बार अध्यक्ष बनने पर आप लागू करेंगे? देखिए, उन्नाव के अधिवक्ताओं की जो विगत 2 वर्षों पहले, 1.5 वर्ष पहले एक समस्या खड़ी हुई थी कि MA सिटी कोर्ट यहाँ से 4 किलोमीटर दूर और पुरानी तहसील भवन जो कम से कम 100 साल पुराना है, जीर्ण शीर्ण है, गिरने की स्थिति में है, वहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी। वकीलों की मांग तब से चली आ रही। मैंने प्रयास भी किए थे, लेकिन मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया था। वर्तमान कार्यकारिणी के ने इस दिशा में कोई भी सार्थक कदम नहीं उठाया। वो तहसील परिसर से MA सिटी कोर्ट हमें कलेक्ट्रेट कंपाउंड में लानी है, ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। दूसरा यह है कि पूरा कचहरी परिसर जो है, जहाँ से वकील अपने बस्तों पर जाते हैं, बार एसोसिएशन जाते हैं, अदालतों में जाते हैं, वहाँ पे इस वक्त जो है जो भी सड़कें, जो भी खाली स्थान है, वो एक तरह से पार्किंग स्थल बन गया है। खुदा न खास्ता कोई अधिवक्ता सीरियस होकर बीमार पड़ जाए, आगजनी हो जाए, कोई बड़ी घटना हो जाए, तो भगदड़ मच जाए, तो आना जाना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तक उसके पास तक एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं आ सकती। इसलिए हमने तय किया अधिवक्ताओं की मांग पे कि हम आ करके जो एक कचहरी परिसर पार्किंग स्थल बना है, सबसे पहले मोटरसाइकिलों को खड़े करने की, चाहे वादकारियों की हों चाहे अधिवक्ताओं की हों, मैं व्यवस्था करूँगा। इसके लिए शासन प्रशासन से निवेदन से ले करके आंदोलन तक करना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। तीसरा ये है कि चाहे हमारी वर्किंग हो, दूषित हो, चाहे कोरोना का प्रभाव हो, चाहे सरकार की शासन प्रशासन की नीतियां हो, बहरहाल न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकारियोयों के बीच वकीलों का मान सम्मान कम हुआ है, मनोबल गिरा है और एक तरीके से अधिकारी चाहे न्यायपालिका के हों चाहे कार्यपालिका के हों निरंकुश हो रहे हैं। इन पे नकेल कसने का पूरा काम होगा और इस पे भी अगर बात नहीं बनेगी तो चाहे आंदोलन तक करने पड़े, इन्हें भी सुधार करके अधिवक्ताओं के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया जाएगा। वर्तमान में बार भवन का जो टॉयलेट है, प्रसाधन कक्ष है, बहुत दूषित है, आसपास पूरे भवन बैठना मुश्किल है, इतनी गंदगी रहती है। इसलिए एक स्तरीय प्रसाधन कक्ष का निर्माण हो, इस पर भी हम प्रयास करेंगे और जो भी अधिवक्ताओं की समस्याएं होंगी उनको मैं प्राथमिकता के आधार पर पहले भी अपने 6 कार्यकाल में निस्तारित और उनको समाधान कराता आया हूँ, आगे भी ऐसा ही करता रहूँगा। एक और अध्यक्ष जी प्रश्न है कि आपके प्रतिद्वंदी के रूप में गिरीश मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, रामशंकर जी लड़ रहे हैं, रामशंकर यादव। किस स्तर पे आप इस चुनाव को देख रहे हैं इस समय? देखिए, पहले भी ये सब बातें होती रही हैं कि इस बार नहीं जीतेंगे, इस बार बहुत स्थिति खराब है, इस बार बहुत कंटेस्ट है। लेकिन जब चुनाव परिणाम आते हैं और अधिवक्ता मुझे अध्यक्ष चुन लेते हैं तो सारी की सारी ये संभावनाएं और जो लोगों को पूर्वानुमान होते हैं वे ध्वस्त हो जाते हैं। मुझे लगता है इस बार तो कोई चुनाव ही नहीं है और उन परिस्थितियों में जब कल मुझे बार के पूर्व महामंत्री और बार के अध्यक्ष के चुनाव लड़ चुके मेरे बगल में बैठे हैं भाई यशवंत सिंह जी का समर्थन कल मुझे मिल गया है। इन परिस्थितियों में तो अब चुनाव रह ही नहीं गया। जहाँ तक प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों का सवाल है, वो लोग बहुत पीछे हैं, उन्हें कोई वो हमारे मुकाबले में कहीं खड़े नहीं होते और जीत इस बार भारी मतों से सुनिश्चित। अभी आप यशवंत जी से बात करेंगे तो ये आपको बताएंगे, क्योंकि अभी अब बार के लोकप्रिय और बड़े सौम्य प्रतिभा के धनी हैं, व्यक्तित्व इनका बहुत शालीन है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है इनके आने से अब जीत भारी मतों से जीतने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। एक और प्रश्न है कि आप लोग अधिवक्ता समाज के अलावा आम जनता भी आपको वकीलों का अध्यक्ष मानती है और कहती है, अध्यक्ष जी कहती है।
आप वकीलों के अध्यक्ष और दूसरी बात एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के भी आप जिला अध्यक्ष हैं। कैसे दोनों को आप इतनी मेहनत करके आप कैसे मतलब करते हैं? देखिए, जो भी काम जिस वक्त करना चाहिए उसी में बिल्कुल पूरे मनोयोग से लगना चाहिए। मैं यही करता हूँ। व्यवहारिक जीवन में जब मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का काम करता हूँ तो मैं ये भूल जाता हूँ मैं बार का नेता हूँ या बार का अध्यक्ष हूँ। मैं सिर्फ अपने को एक अपनी पार्टी का प्रसपा का जिला अध्यक्ष मान करके काम करता हूँ पूरी निष्ठा के साथ, तो मैं उसमें सफल होता हूँ। जब अधिवक्ताओं की समस्या या बार की समस्या के प्रति बार के नेता के रूप में या बार के अध्यक्ष के रूप में काम करता हूँ तो फिर मैं ये भूल जाता हूँ मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का नेता हूँ। फिर मैं ये सोचता हूँ मुझे अधिवक्ता हित में काम करना चाहिए, भले वो किसी पार्टी का हो। तो मैं समझता हूँ जो भी व्यक्ति इस तरीके से जो तमाम चतुर्मुखी प्रतिभा या चतुर्मुखी सिद्धांत को लेकर चलते हैं, लक्ष्य को लेकर चलते हैं, इसी तरह सफल होते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे ECSP न्यूज़ परिवार की ओर से कि आप अधिवक्ताओं का फिर एक बार प्रतिनिधित्व करें। हमारे बगल में बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री और पूर्व प्रत्याशी अध्यक्ष पद इन्होंने लड़ा है बार एसोसिएशन का। इनसे हम पूछना चाहेंगे, सर आप सतीश शुक्ला जी का समर्थन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? ये लर्नेड अधिवक्ताओं का चुनाव है। यहाँ सब पढ़े लिखे जागरूक हमारे अधिवक्ता साथी हैं। इस चुनाव में अधिवक्ता हित और अपनी बार एसोसिएशन का हित कहाँ सुरक्षित है, ये देखना आम मतदाताओं की जो है प्रथम वरीयता होनी चाहिए। ये पढ़े लिखों का चुनाव है, यहाँ पर जाति धर्म उस पर चुनाव नहीं होना चाहिए। हमारे जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर लड़ रहे हैं उन सब में मैंने देखा, हर प्रत्याशी का बैकग्राउंड देखा, उसके द्वारा हमारे अधिवक्ता हित के लिए लागू की कई योजनाएं देखी, तो इन सब में हमको हमारे बड़े भाई सतीश शुक्ला जी सबसे बेहतर नज़र आए और सबसे उच्च पायदान पर नज़र आए। लिहाजा हमने अपने साथियों से सलाह ली कि इस कोरोना काल में जैसे मुझे चुनाव नहीं लड़ना है तो किस अच्छे कैंडिडेट को चुनाया जाए जिससे इस बार एसोसिएशन का हित और हमारे अधिवक्ताओं का हित रहे। सबकी राय भी हुई और हम लोगों ने सर्वसम्मत से तय किया भाई सतीश शुक्ला जी को इस बार भी हमें बार का जो है अध्यक्ष बनाना है। जो पिछले कार्यकाल आपने देखे होंगे कितना बार एसोसिएशन में आपसी तोड़ मरोड़ रही और कितना बार काउंसिल का इंटरफेयर रहा। एक बार एसोसिएशन के पदाधिकारी आए दिन जो है बार काउंसिल टहलते रहे, बार एसोसिएशन के बाबत या अधिवक्ताओं के बाबत कोई कार्य नहीं हो पाया। तो हमारे सतीश शुक्ला जी जब भी अध्यक्ष रहे हैं कम से कम अपनी कार्यकारिणी के साथ एक जो है सामंजस्य बना के चलते हैं और अधिवक्ता हित के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए हमने अपने बड़े भाई सतीश शुक्ला जी का समर्थन किया है और हम लोगों से भी यही अपील करते हैं कि सतीश शुक्ला जी को जो है इस बार का अध्यक्ष निश्चित तौर पर चुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे बीच में हमारे कर्मठ नेता आदरणीय शैलजा शरण शुक्ल जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप सतीश शुक्ला जी को समर्थन दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे चुनाव के विषय में? देखिए, अधिवक्ता समाज में बड़ा विद्वान श्रेणी में आता है और अधिवक्ता अपने नेतृत्व को अच्छी तरह पहचानता है। अधिवक्ता हितों की बात, अधिवक्ताओं के सम्मान की बात और इसके अतिरिक्त संघर्ष के दौर में जो हमारा सही नेतृत्व करे हम उसके साथ हैं। और मैं पिछले 17 वर्षों से कचहरी में कार्यरत हूँ। अधिवक्ताओं के लिए संघर्ष करने में आदरणीय सतीश शुक्ला जी का जो नेतृत्व, उनकी संघर्ष क्षमता और उनकी जो कार्यशैली है उसने कहीं अधिवक्ताओं में मतभेद नहीं होने दिया। वो दिन रात 24 घंटे अधिवक्ता हितों के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो। इवन अगर उसके परिवार की भी कोई समस्या है किसी अधिवक्ता के, तो वो चूँकि एक पॉलिटिकल कंसेप्ट के नेता हैं और उनकी राजनीतिक एक अवधारणा है, उसके तहत उनकी कार्यशैली हरदम रहती है और उन्होंने अधिवक्ताओं के परिवार से संबंधित लोगों की भी मददें की हैं। इवन अगर कोई दूसरे जनपद का अधिवक्ता हमारे यहाँ भटक जाए, परेशानी में पड़ जाए, कोई दिक्कत में आ जाए, तो वो दिन रात चाहे जो समय हो पहुँच करके उनका सम्मान करते हैं। और ये हम लोगों की जागरूकता है
कि हम जो चुनावी मेढक हैं, खाली चुनाव के टाइम निकलते हैं, हम उनसे बड़ा सजग हैं। हमको अपने नेतृत्व की पहचान है और वो कुशल नेतृत्व और वो संघर्ष और वो अगुवाई केवल और केवल आदरणीय सतीश शुक्ला जी कर सकते हैं। पिछले चुनावों में तो प्रतिद्वंदता रही है, लेकिन इस चुनाव में कोई उनका प्रतिद्वंदी नहीं है। लोग लड़ रहे हैं कि हम एक बड़े मार्जिन से नंबर 2 पर रहेंगे कि 3 पर रहेंगे, लेकिन आदरणीय सतीश शुक्ला जी को इस चुनाव में कोई छू नहीं पाएगा। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, पूर्व महामंत्री जसवंत सिंह जी ने बताया, इन्होंने भारी समर्थन दिया। शैलजा शरण शुक्ल जी ने बताया कि जिस प्रकार से सतीश शुक्ला की कर्मठता और अधिवक्ताओं के हितों में जो योजनाएं जो लागू की और जो हमेशा सजग रहते हैं, हमेशा उपस्थित रहते हैं, अपार जन समर्थन मिल रहा है सतीश शुक्ला को। अपेक्षाएं करते हैं ECSP न्यूज़ की परिवार की ओर से हम आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि आप 7वीं बार अधिवक्ता समाज का प्रतिनिधित्व करें। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम गौड़िया के साथ ललित पांडे, ECSP न्यूज़, उन्नाव। अपराध एवं राजनीति की खोजपरक राष्ट्रीय मासिक पत्रिका, एक छोटा सा प्रयास।